वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज आपके साथ दो पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ जो कि 3 इंच और 4 इंच के स्क्वायर पीस के टुकड़े से तैयार किए हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है जिसमें मैंने 3 इंच का स्क्वायर पीस कटिंग किया है। उसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड लगा देना है, 2 और उसके बाद 3 फोल्ड लगाने हैं। इस पैटर्न में 3 फोल्ड लगाकर इस तरह से पैटर्न जो ट्रायंगल्स है वो तैयार कर लेनी है। कम से कम 10 या 12 ट्रायंगल्स इसमें तैयार करनी है। तैयार करने के बाद नेक लाइन पर लगाने के लिए फ्रंट पर एक पट्टी प्रेस कर लेनी है और जितनी नेक की डेप्थ है वहाँ पे ब्लू कलर मार्क लगाया, आधा इंच जो कंधे की सिलाई में है ना वो भी मिला के 7.5 इंच पे निशान लगाया। तो उसका सेंटर जो पॉइंट है कुर्ती का आगे का, उस पर मार्क लगा लिया। मार्क लगा के सेंटर पॉइंट पे ही जहाँ पे क्रीज सेट है वहाँ पे स्टिच लगाना है। जितनी लेंथ लगानी है वहाँ पे भी मार्क लगा लेना है। उसका ट्रायंगल उस तरफ से नहीं, इस जिस तरफ से मैंने आपको बताया उसी तरफ को, नीचे की तरफ को रखना है। ट्रायंगल का जो शेप है एक ही तरफ को सबका फेस रखना है ट्रायंगल्स का, एक ही साइड पर। और जो ये स्टिच लगा रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में लगा रहे हैं। पहले हमने जो ब्लैक वाली पट्टी लगाई है वो सिर्फ अभी एक ही साइड पे लगाई है। वहाँ पे लगा, जहाँ तक लगानी है लंबाई वहीं तक स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद उसके बाद ट्रायंगल्स लगानी है। ट्रायंगल्स लगाने के बाद स्ट्रिप को इस तरह से एक फोल्ड लगा देना। फोल्ड लगा के यहाँ पे अब स्टिच लगाना है, नीचे की तरफ ला के स्टिच यहाँ पे रुक जाना है एंड पॉइंट पे। उसके बाद कपड़े को पीछे की तरफ को फोल्ड करना है। फोल्ड लगाने के बाद अब देखिए इस स्ट्रिप को ऐसे पलट देना है इस तरह से। दोनों तरफ जो ये कॉर्नर है वो बराबर होने चाहिए आपके। वैसे ये इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो कॉर्नर जो अपने आप बिल्कुल सेट आते हैं, मतलब बराबर ही आते हैं। अब जो ट्रायंगल्स हमने स्टिच लगाई उसका जो रफ वाला पार्ट है वो ख़त्म कर देना, मतलब इस स्ट्रिप को उसके ऊपर रख देना है इस तरह से। तो सिर्फ यहाँ पे फिनिशिंग वाला ट्रायंगल्स वाला पार्ट ही विजिबल होगा। उसके बाद में आउटलाइन पे इस तरह से ट्रायंगल को ऊपर उठाते जाइए। उसकी आउटलाइन पे भी एक प्रेसिंग स्टिच दे देना है। और साइड पे इसकी 4 साइड है, मतलब 2 साइड नीचे ट्रायंगल बन रही है, चारों साइड पे इसको घुमा देना है लेस को। इसके कॉर्नर भी सेट करने, क्योंकि यहाँ पे टर्न आ रहा है। हल्का सा फोल्ड लगा के इस तरह से इसका ये ट्रायंगल सेट करना है यहाँ पर। और उसके बाद में दूसरा कॉर्नर सेट करके इस तरह से वाइट जो इसके कंट्रास्ट में है लेस उसको स्टिच लगा देना है। या आउटलाइन पे दूसरा स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद में ट्रायंगल को इस तरह पीछे की तरफ को फोल्ड लगा के यहाँ पे टांका लगा देना है। यहाँ पे टांका लगाने के बाद इसके पेटल की लुक आएगी, मतलब फूल की जो पत्तियाँ होती है उसकी लुक आएगी। एक को लेफ्ट साइड को और एक को राइट साइड पे आपने फोल्ड लगा के टांका लगाना है। और टांका लगाने के साथ साथ में एक छोटा सा पर्ल, मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा साइज़ लिया है पर्ल का, आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं या फिर कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट था, कुछ ज़्यादा इतना विजिबल नहीं हो रहा था। बट मैंने ये पेटल्स का डिज़ाइन फ्रंट नेक पट्टी पे बना दिया। अगर आपके पास बटन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़े के साथ ही इस तरह सा कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में दूसरे पैटर्न की बात करें, इसमें लिया है 4 इंच का स्क्वायर पीस। इसमें सिर्फ 2 फोल्ड देने हैं। 2 फोल्ड देकर इतने सारे ट्रायंगल्स बना लिए हैं और उनको इस तरह से रखना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए उनका ट्रायंगल्स का, और साइड पे स्टिच लगाना है। अब ये मैंने प्लाजो के ऊपर डिज़ाइन बनाया था और यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ से मैंने ड्रॉ की हुई आप देख रहे हैं, तो उससे डिस्टेंस बराबर रखना है। उस लाइन के बिल्कुल साथ साथ में रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। ट्रायंगल्स को ओवरलैपिंग करनी है और उनकी पोजीशन जो है सारी की सारी सेम होनी चाहिए और एक ही साइड पे होगी। अब दूसरी साइड पे स्टिच लगा देना, एक साइड पे स्टिच हो गया और दूसरी साइड पे स्टिच लगा देना। स्टिच लगाने के बाद देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है। अब इसको इस तरह से पलटते जाना है और स्टिच लगाते हुए जाना है। पहले 3 ट्रायंगल्स को इस तरह से पलटना है। एक एक ट्रायंगल को पलटेंगे तो दूसरी ट्रायंगल के बीच में स्टिच आ जाएगा, इसलिए दूसरी ट्रायंगल को भी पहले ही पलट लेना है और उसके ऊपर स्टिच लगाना है। और ये जो स्टिच है बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये देखिए इस तरह से प्रॉपर सेंटर में स्टिच आएगा। और उसके बाद में जो ये रफ आप देख रहे हैं फैब्रिक आ रहेगा ट्रायंगल्स का, उसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद नीचे की तरफ से प्लाजो का फोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फोल्ड लगाकर उसके ऊपर लेस के साथ उसको कवर अप कर दिया है इस तरह से। दोनों साइड पर उसके जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उसके ऊपर सिलवॉस की लगी हुई थी, उसके कंट्रास्ट में ही लेस यूज़ की है इस तरह से। उसके बाद ग्लू लगा दी है, मैच स्टिक ली है यहाँ पर, उसके साथ ही इजीली लग जाता है। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए कि आप यहाँ पे
फिंगर से उठा के नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा इसके टिप पर हल्की सी ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद ये देखिए सिलवास्की को इस तरह से उठाते जाइए और ये इजीली जो है लगती जाएगी, यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी। आप फिंगर से या नेल्स के साथ उठाने में, इतनी बारीक चीज़ को उठाने में मुश्किल होती है, तो इजी ट्रिक है। ये ट्रिक आप यूज़ करके देख सकते हैं। इस तरह से ये जो पैटर्न है आप स्लीव्स पर और प्लाज़ो पर दोनों पर बना सकते हैं। आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।